और ये बैठो सवई समाज सभा में बैठे देव विराजे। इंद्र कहे सब देवन सो और सुर कौन बड़ो और को बलदाए। तो शनि देव कहे मैं हूँ बड़ो देखो मोस विजय नहीं कोई न पाई। जय हो। सो सुन नारद बोले उठो और बात शनिचर की ठुकराई। अरे देवन के सब काज किए हनुमान बड़ो जिन लंक जलाई। जय हो। देखिए हम आपके सामने भक्त और भगवान का युद्ध पेश करेंगे। तो वो कैसे है? कैसे है भैया? हारे नीची कर गो नाल शनि सर सर मन मर गो देवन में। हर नीति कर गो नाल शनि सर सर मन मर गो देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीति कर गो नाल शनि सर सर मन मर गो देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीति कर गो नाल शनि सर सर मन मर गो वेदन में। नारद हनुमान को बड़ो बतागो वेदन में। हे भगत बसल भगवान वेद सब साथी। अपने जन की पति सदा राम ने राखी। कैसे राखी? भगतन के हित श्री कृष्ण दूत बन आयो। प्रण छोड़ आप नौरन में शस्त्र उठायो। और क्या? मन बीज बना का खेत खूब निबजायो। नरसी को बनो मुनि में भात पहरायो। अब एक दिना की बात लड़े दू भक्त और भगवान। कैसे? और भक्त हरि से बड़े युद्ध में जीत गए हनुमान। नीति कर गो जन वृंद सभी ब्रह्म ज्ञानी। बादन देवन सो इंद्र पूछ रयो बानी। भैया या सकल सभा के बीच मोय समझाओ। देवन में सबसे बड़ो कौन बतलाओ। और कैसे? सुन बात इंद्र की शनि देव न्यो बोले। देवन में सबसे ऊंचो बनवा डोले। कैसे भैया? मुँह को जाने दुनिया सारी में हूँ बहुत बुरी बीमारी। जे पे चल जाए मेरो ढैया बाकी चौड़ा में डुबा दूं नैया। भैया मैं कर दूं गृहस्थिया जोगी और जोगी न कुकरे दूं भोगी। मैं तनक दृष्टि कर बक्र पहुंच जाऊं दरवाजा पे। कैसे? तो को छत्र भंग कर दूं भीख मंगू राजा पे। इतनी सुन के बात ऋषि नारद ने नाया लाई। और सुनो जी इंद्रिया शनि देव ने वृथा बात बनाई। अपनी झूठी करी बढ़ाई या को तनक शर्म नहीं आई। सुन लियो देव ईश्वर का बासी तुमको बात बताऊं सासी।
सकल मंगल मूल निकंदन शंकर सुवन केसरी नंदन जो तुम मुँह से साची पूछो तो मुँह तो हनुमान लगे है सब देवन में ऊंचो। और कैसे? शिव को अंश अंजनी को जायो रब को जाने मधुर फल खायो। भैया ई सीता से जा मिलो कहे नो नारद इंद्र से कैसे? और हो गए पहली पार पवन सुत कूद समंदर से अब कूद समंदर गयो जाय सीता को पतो लगायो बादन लंका में गयो शनिचर हनुमान को पायो। कैसे पायो? या पकड़ शनिचर रावण ने लंका में दो गाड़ो जब धनी को डोलो या को भूखो प्यासो पाड़ो। और कैसे? हनुमत लंक जला तो आयो और कर ऊपर गुफा में शनिचर गयो गेल में पायो। पहले या की बंद छुड़ाई फिर सागर में पूछ बुझाई अब या बने सबन सु ऊंचो और मेरी न मानो तो तुम या शनि देव सोई पूछो नीची नाड़ शनिचर कर गो बाको एकदम यो पचड़ गो देवा लगो ऋषि सुबाड़ी और भरी सभा में या नारद ने मेरी जात बिगाड़ी। कैसे बिगाड़ी भैया? सोने की लंका बड़ी बता बंदर ने कब जाड़ी और ये नारद बोले झूठ पड़ी है मेरी दृष्टि से काले। अब ये सब देवन में हनुमान नारद ने बड़ो बतायो और श्रीयत भयो हार हियो भासी शनि देवी उठी आयो। और कैसे? मन में करे विचार मेरी नारद ने बात बिगाड़ी अरे बिना बुलायो जाने खासुआ गो भीणा धारी। और क्या? तेरी मेरी कर तो डोले ई मोना सु मीठो बोले या को जाने दुनिया सारी झूठो भगत बने तब धारी ई बंदर की करे बढ़ाई और मैंने मेरो नाम लियो जब या ने नाड़ हलाई अब या पड़गो मेरे पाले और अब सो पीछे या नारद की एक बात को चाले मैं ऐसी माया फैलाऊं या नारद को बल अजमाऊं राजा चंद्रकेत पे जाऊं और बाहे या को चेला बाकू जाते ही मरवाऊं। और कैसे भैया? अब शनि देव चल दियो पहुंच गए चंद्रकेत के द्वारे और बापू राजा घर नहीं मिलो बनी में खेलने गयो शिकार देखिए सज्जनों जब शनिदेव नारद जी से अपमानित हो जाता है तो नारद का तो शनिदेव कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो नारद का प्रिय शिष्य राजा चंद्रकेत के पास और शनिदेव जाता है कि नारद का तो क्योंकि रंड भंडन पे नियम लागू नहीं होता है तो राजा चंद्रकेत से और जाकर और शनिदेव क्या करता है? क्या करता है भैया? अब मन में करे विचार मेरी नारद ने बात बिगाड़ी मन में करे विचार मेरी नारद ने बात बिगाड़ी और बिना बुलायो जाने खासुआ गो भीणा धारी तेरी मेरी कर तो डोले ई मोना सु मीठो बोले झूठो भगत बने तब धारी या को जाने जनता सारी झूठो भगत बने तब धारी ई बंदर की करे बढ़ाई और मैंने मेरो नाम लियो जब या ने नाड़ हलाई अब या पड़गो मेरे पाले और अब सु पीछे या नारद की एक बात को चाले मैं ऐसी माया फैलाऊं या नारद को बल अजमाऊं राजा चंद्रकेत पे जाऊं
और बाहे या को चेला बाकू जाते ही मरवाऊं। अब सनी देव जल्दी हो पहुंच गयो चंद्रकेत के द्वारे। बाकू राजा घर नहीं मिलो वनी में खेलन गयो शिकारे। भैया अब होनहार की बात वहां ऋषि विश्वामित्र चलो आयो और पंचक भेष बनाए ऋषि मुनि की भारी जाति बंगाली। और विश्वामित्र ऋषि सूते वाले गो शनिचर गाड़ी। अब खेलन गयो शिकार भूप पीछे से कियो कवाड़ो और हाथ पकड़े महलन से धक्का दे के बाहर निकालो। कैसे निकालो? शनि देव की ये चालाकी मुनवर ने नहीं जानी और चंद्रकेत ने करी अवज्ञा कौशिक ने न मानी। कैसे? मन के क्रोध बदन में छायो सीधो चलो अयोध्या आयो सिंहासन बैठे रघुराई। बाएं भरत शत्रुघ्न भाई दाएं लखन से अवतारी नीचे हनुमत चरण पुजारी। विश्वामित्र सभा में आयो और छोड़ सिंहासन चले राम चरणन में शीश नवायो। आदर विविध बात से की नो पद पखाड़ पायो तकली नो खेबा लगे और सीतब धारी। और सुनो राम बा चंद्रकेत ने मेरी जात बिगाड़ी। कैसे बिगाड़ी? तुम करते हो काम तमाम चंद्रकेतु तो पाती को। कैसे? और शीश काट के लाओ सेल जब निकले छाती को। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र की और शनिदेव राजा चंद्रकेत का रूप धर के और बेइज्जती करता है। तो गुरु विश्वामित्र भगवान राम के पास पहुंचता है कि राम तुम अगर मेरे शिष्य हो तो मेरी चंद्रकेत राजा ने बेइज्जती की है तो आज की तारीख में और उसका मस्तक काट के लाओ। तो भगवान कहने लगा कि गुरु आप थोड़ी तसल्ली लें और आज की तारीख में मैं और उसका सर काट के आपके चरणों में ले आऊंगा। नारद जी को योग शक्ति का अभ्यास था तो नारद जी को पता चल गया कि मैंने राजा शनिदेव की और बेइज्जती की है तो हो सके मेरे शिष्य और चंद्रकेत पे और कोई माया नहीं फैला दे। तो नारद जी को पता चल जाता है क्योंकि उनके पास योग बल था। और नारद जी राजा चंद्रकेत के वहां देखते हैं तो उनको पूरा और वृत्तांत समझ में आ जाता है। तो नारद जी भगवान के पास जाकर कहने लगे अब नारद को पड़ गयो ठीक बा भाग अयोध्या में आ जाओ और चंदन शीश नवाए जोड़ दो हाथ राम से बतला जाओ। कैसे बतायो? अब निर्दोषी है चंद्रकेत गलती नहीं है कछु राजा की। भेष बदल कर करी अवज्ञा शनि देव की चालाकी। और कैसे? बोले राम सुनो मुनि नारद में समझाऊं तो को और चंद्रकेत मरना चाहिए ये आज्ञा है गुरु की मोकू। भैया मैं वचन कबो नहीं टारूंगा गुरुद्रोही को नहीं बख्शू मैं चंद्रकेत को मारूंगा। और कैसे? तो बुला लिए लक्ष्मण और हनुमान वेग तुम जाओ बस चंद्रकेत राजा को जल्दी शीश काट के लाओ। और क्या? ऐसी सुन रघुवर की बानी वहां से चलियो नारद ज्ञानी चंद्रकेत से जा बतला जाओ और अनहोनी हो गई काल तेरे सर पे मंडरायो। और क्या? तो दोष लगायो झूठो तो से आज राम जी रूठो सारी शनि देव की करनी नारद ने राजा से बरनी। तेरा कोई नहीं है जगत में साथी करगो कपट शनिचर घाती। ज्ञान विज्ञान वचन नहीं तेरी अब तू कहन मान ले मेरी जो तू लगे जिंदगी प्यारी। तो तू जाके ले ले शरण अंजनी करे तपस्या कुआरी। भैया है हनुमान की बात भरोसा राखे भगवत पे। कैसे? और भजन करे दिन रात अंजनी बैठे पर्वत पे।
अब राजा की मानी कही तो चंद्रकेतु भूपाले, और छोड़ सिंहासन विपन को तो चल दीने तत्काले। कैसे? अब चल दीने तत्काल जहां गौतम की बाई, पर्वत पे कर रही बदन भूप को बैठी पाई। तो राजा जब कुटिया पे आयो, आते चरणन शीश झुकायो, भूतल पड़ो लकुट की नाई, बासुनो बोली हनुमत की माई। भैया वो बता दे राजा कैसे आयो, तूने कहा दुख पायो, काये कुए सो घबराए। और कैसे? अरज सुन मैया मेरी करे मत देरी, विपता में करियो मेरी साये। भैया मात में जब समझाऊं तो को, पहले तेरे भाषा दे दे मोको, पहले तेरे भाषा बरवाई, पीछे कथा खोल समझाई। और कैसे? तो अंजनी राजा को समझावे, अब तू मत मन में घबरावे, जो शरणागत को बिसरावे, बाक जीवे में धिक्कार, जगत में अंत नरक को जावे। कैसे जावे? अबे गान तो कूदी औस कोई मार सके नहीं कोई। कैसे? और राजा चिंता मत करे, से तेरो भाग न बाको। अब दियो अभय वरदान, अंजनी ने धीरज बनवायो, और चंद्रकेत राजा को भीतर कुटिया में बैठायो। कैसे बैठायो? इधर अयोध्या से लक्ष्मण और हनुमान दो आए, बेहिरत डोले वीर कहूं चंद्रकेत नहीं पाए। भैया पर गुफा कंदरा सारी खोजत फिरे, दो बलधारी खौ सुध राजा की नहीं पाई। जब हनुमान को मात अंजनी पर्वत पे दिखाई, न्यो लक्ष्मण से अर्ज गुजारी, मेरी सुनो शेष अवतारी, मैं तत्काल भगत के आऊं, और है मौका की बात दर्श में मैया के कर आऊं। ऐसे लखन जति समझायो, और हनुमान ने जार मात के चरणन शीश नवायो। तो आशीर्वाद दे रही मैया, सुत की पुन पुन ले बलैया। तो हनुमान जी महाराज और माता अंजनी के पास और जाते हैं, तो अंजनी माता हनुमान जी का और विभिन्न प्रकार से और लाड लड़ाती है, लेकिन चंद्रकेत राजा को बचाने के लिए माँ और बेटा के बीच में जो प्यार होता है उस सीमा को लांघ कर, और अंजनी माता हनुमान जी से और प्यार करती है। क्या कहती है? क्या कहती है? धीरे धीरे बेटा। हारे तो वन तेरी मैं तारी ने वारो दो को पायो रे। अरे ले तो बिन तेरी मैं तारे में वारो दो घुमायो रे। मेरे गोदी के खिलाड़ी मोड़ो आयो रे, तो बिन तेरे मैं तारे में वारो दो घुमायो रे। मेरे गोदी के खिलाड़ी मोड़ो आयो रे, तो बिन तेरे मैं तारे में वारो दो घुमायो रे। ओ मेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। अब माते अंजनी ने हनुमत को गोदी में बैठायो, और बार बार मुख चूम चूम सुत भारो लाड लड़ायो। घना धना हो गया पुत्र तू जब सु क्यों नहीं आयो, और तू बिन तेरी माते अकेली ने भारो दुख पायो। कैसे पायो? बोलो हनुमान सुन माई, सीता लखन और रघुराई बन गई संगरियों में वन में, और सेवा करी रात दिन मैया बैठो रहूं चरणन में। अब रघुवर कई कारण आयो, संग में लखन जति को लायो, राजा चंद्रकेतु नहीं पायो, और जाने खा छप गयो जाए में सब जग में हेरायो। और कैसे? अब कर जोर शीश में नाऊं, तू दे दे आशीर्वाद मात में नृप को मारन जाऊं। भैया तो अंजनी हनुमान से बोले, धीरे धीरे दिल की घुंटियां खोले, बेटा मोह लगे प्राण से प्यारो, थोड़ा सो कर जा काम हमारो, मोको औजू कहाँ पावे गो, और घना दना में अब आयो जन पाछे कब आवे गो। और कैसे?
तो न्यो हनुमान जी से बोली अंजनी माई, तो न्यो बोलो अंजनी सु छैया सासी बात बता दे मैया, पहले तेरो कार्य सारूंगो फिर वह राजा को मारूंगो। तो फिर मैया ने वचन उचारे, तू सुन ले लाल हमारे प्यारे, मेरे नैनन के तारे, बजरंगी राम दुलारे, पीछे का हो बेटा राम के। वो प्यारे बच्चा मैं तेरे पसारे, खबर बनारे, तू खाजा सीता लाला तनक झूठ नहीं बोलू, वो बेटा मैं तनक झूठ नहीं बोलू, और बिन वचन भेद नहीं खोलू। तू सौगंध राम की खाए भरोसा जब हुए छैया को, और वचन भरे पे पुत्र काम कर दो मैया को। अंजनी बोली सुन रे बेटा, हो विपता को बुरो लपेटा, तेरे दर के मारे लाल बिगड़ गए चंद्रकेत के हाल, या जाने कौने भेद बतायो, ये आ गयो मेरी शरण में, मैंने कुटिया में बैठायो। अब राजा मरनो नहीं चाहिए, ऐसे हनुमान से खइए, सुन करके मैया की वाणी पड़ गो हनुमान के पानी। मैया तेरे में छल लियो, पहले ही वचन वृद्ध कर दियो, पता करूं मैं काई, और इते करूं तो कुआं मात को, इते राम की खाई, अब यह बात गुजर भी ठेगी, तू राम राम करवा सो डोकरी सपा तला को लेगी। धीरज धरो करो मन गाड़ो, हो गयो हनुमान जी ठाडो, अब चाहे लाभ हो या हानि, पूरी करूं मात तेरी बानी। तू मत मन करे उदास, सबर कर मेरी मैं तारी, ये सबर कर मेरी मैं तारी, और बैर त्याग हनुमान करे राजा के रखवारे। पर्वत के नीचे ठाडो नहाड़े पाठ लखने तारी, और घनी देर हो गई बगद के नहीं आए ब्रह्मचारी। और कैसे जब बाट देख के लक्ष्मण ऊपर पर्वत पे चढ़ आयो, मान लेके गदा हाथ में हनुमत पैरो देखो पायो, भीतर चंद्र के तो दिखायो, एकदम क्रोध लखन को आयो, लेकर धनुष मार बेदायो। हनुमत ने लक्ष्मण समझायो, लक्ष्मण धनुष बाण मत ताने, राजा तू एक लो मत जाने, हुक्म तो तेरे भैया को, या कि मेरे रक्षा कर दिया, हुक्म मोकू मेरी मैया को। और कैसे तो फिर लक्ष्मण को गुस्सा आई, और क्यों ख्याल पीछे को जाने, राम करेंगा काई, भैया उल्टो बगद अयोध्या आयो, रघुवर को सब हाल सुनायो। मेरी सुनो बात भगवान कपी, हनुमान बड़ो बेईमान करी गद्दारी, वन राजा को ले लियो पक्ष करे रखवारी। और कैसे तो सुन लक्ष्मण की बात, हाथ में लिए धनुष और बाण, तुम सुनो सजन दे ध्यान, लड़ेंगे भक्त और भगवान। तो
ले धनुष हाथ सिरिया बदनाथ नृप चंद्र कीत मारन धाये राजा के साथ ले गदा हाथ मां हनुमान बैठे पाए। कैसे पाए? लियो धनुष तान भगवान कहे हनुमान छोड़ दरवाजा को या दे निकाल कुटिया से बाहर जिंदो नहीं छोड़ू राजा को सरतान्यो। रामचंद्र ने बहुत कही पर हनुमान नहीं मानो। और कैसे? आगे ठाडो हो गयो तीर चलाए जब रघुवर ने तीर तीर जब हनुमान पे आयो और लियो राम को नाम कपी ने बाण बगद के आयो। और क्या? रघुवर जब जब बाण चलावे हनुमत राम राम उच्चारे उल्टे बाण बगद के भाजे बा हनुमान के घट में भैया सीता राम विराजे। कैसे मरे बाण के मारे भुजबल थके राम के सारे पीछे युद्ध बंद कर दियो पर हनुमान ने रामचंद्र पे एक बार नहीं कियो। कैसे देखियो? बाद में हार गई रघुराई और हनुमान ने चंद्र के राजा की जान बचाई। तुम करो सदा सत्संग शरण संतन की ले लीजिए शरण संतन की ले लीजिए और धवले को चेला कहे बोल बजरंग बली की जय रे केवल तेरे जसवंत गवैया चेला धवले बाबा को। कैसे? ए पद गावे जसवंत गवैया चेला धवले बाबा को और मोकू शौक लगे बचपन से खादे गावा को। पद गावे जसवंत गवैया चेला धवले बाबा को बचपन से ही शौक सजन मेरो कालो खानो गाम और धबले जी मन गुरु भये पद गायन में सरनाम पद गावे जसवंत चलता हो गई नारन की कलयुग में रोवे मैया रे। चलता हो गई नारन की कलयुग में रोवे मैया रे। मांगे संत भी गिरोडन पे डोले गैया रे। चलता हो गई रोवे मैया रे। भवानी मैया की जय हो। बंद कर हवा लगा तो फिर सोचा जनता ना